हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 12 है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर है क्लोरोफिल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है केरल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है मांडवी नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर है भाग 3 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका राइट आंसर है अंटार्कटिक पर, यानी अंटार्कटिक पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। या आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपका राइट आंसर है पैंक्रियाज या अग्नाशय से। अगर आपका पैंक्रियाज या अग्नाशय से खराब हो जाता है तो आपके अंग में या आपके शरीर में डायबिटीज रोग हो जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अग्नाशय या पैंक्रियाज यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय में इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्र में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो आपका राइट आंसर है मलेरिया का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफ्लाइट नामक कृमि में होता है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो आपका राइट आंसर है लूनी नदी। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी नमकीन नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों का रंग निर्भर करता है, यानी तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर है उनके तापमान पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, यानी अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की समानता अर्थात भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है बॉम्बे में।
इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बॉम्बे में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। इस प्रथम बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ था और जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया जी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो आपका राइट आंसर है 1952 में। 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराया गया था। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर है सहजानंद सरस्वती। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान की प्रथम बैठक अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने किया था तथा इनका महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो आपका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है खेल प्रशिक्षण में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना यानी 1985 से दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीपीय में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अफ्रीका महादेश में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है फुटबॉल से। तो फुटबॉल से डुरंड कप संबंधित है। कुछ इम्पोर्टेंट कप हैं जैसे रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, यह सब फुटबॉल से संबंधित कप हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर है असम का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ओनम केरल का लोक नृत्य है, रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है और चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर है खुशवंत सिंह ने, यानी खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान किताब को लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत एक खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा था। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रायः सभी द्रव को गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ता है, परंतु जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है।
तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1945 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना 1945 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ के अस्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय वायसराय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाजी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन किसान आयोग का भी अध्यक्ष रहे थे। भारत में हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः गेहूं के उपज पर पड़ी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात राज्य में है। भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है, माने सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या विश्व में भारत के पास है। भारत में बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। भारत में सबसे अधिक बाघ कर्नाटक राज्य में है और टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो आपका राइट आंसर है सोन का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सोन नदी पटना के समीप गंगा में नदी में मिलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल नर्मदा नदी के उद्गम के पास है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है और सोन नहर 1874 में बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो आपका राइट आंसर है 14 वर्ष के बच्चे को, यानी 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाना में आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, यानी काम नहीं करवा सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम आप नहीं करवा सकते हैं। भारतीय संविधान के चौथी मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 आता है। अनुच्छेद 23 के अधीन मानव दुर्व्यापार एवं बालत श्रम पर रोक लगाया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका राइट आंसर है कांगो नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर है गंधार शैली में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर है अकबर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किन नाम से जाने जाते थे? तो आपका राइट आंसर है प्रियदर्शी के नाम से। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया करता था।
अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेखों में मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की नाम की उपाधि से अंकित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपका राइट आंसर है विनोबा भावे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिकों दलों की सहमति के भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी, अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव की स्थापना की। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल की शुरुआत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन डकैती घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया है। ट्रेन से खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। इस लूट कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर है CR दास ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियन यानी भारत भारतीयों के लिए पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखा है। उन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो आपका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने की। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय को दिलाना था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर है पटना में। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका विस्तार हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यमुना, गंडक, कोसी, महानंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर है मुइज़ुद्दीन चिश्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर है सुमंत को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। 53 वर्ष की अवस्था में 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मद्रास में रैयतबारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर है थॉमस मुनरो ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। 1820 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतबारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1857 की क्रांति में कानपुर से किसने भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर है नाना साहेब ने। तो नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में कानपुर से भाग लिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुंवर सिंह ने बिहार से भाग लिया था, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और लियाकत अली इलाहाबाद से भाग लिया था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।